हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एनर्जी, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एंड देयर फीलिंग विथ इलेक्ट्रॉन। इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है ऑर्बिटल्स में। तो वो हम लोग देखेंगे किस ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। पिछला टॉपिक में हम लोग बॉन्डिंग देखे थे कि किस तरह से मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल जो मेटल का होता है और लिगेंड के साथ सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे करता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे का फीलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जैसे है हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल जो डिपेंड करता है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। ये जो लिगेंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड करता है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जब एक केस है, जैसे फर्स्ट केस है कि व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉज लार्ज स्प्लिटिंग। हम आपको पहले भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताए थे कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो मोर स्प्लिटिंग करता है। तो वो स्प्लिटिंग कितना ज़्यादा करेगा स्प्लिटिंग, देन इस वजह से द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कॉज लार्ज स्प्लिटिंग इन द एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दिस मीन्स द डिफरेंस इन एनर्जी, अब उसका एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन T2G सेट्स एंड EG सेट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस, उसका स्प्लिटिंग ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। तो दिस मीन्स ये दोनों के बीच का एनर्जी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, जो हम लोग आपको पीछे बताएंगे किस तरह से होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो आपको पता है स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है हमारा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर जो ओवरलैपिंग कर लेगा तो इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका हो जाएगा। तो जो बॉन्डिंग, अगर जो कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में हम लोग ये देखते हैं, अगर वो बॉन्डिंग कर लेता है तो वो एकदम स्टेबल हो जाता है और वो उसका ओवरलैपिंग अगर पूरी तरह से हो जाता है, और हम लोग देखा था सिग्मा बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग हो रहा था, तो इसमें हो जाएगा तो इसका एनर्जी लोएस्ट हो जाएगा। मिडिल में किसका आ जाएगा, नॉन बॉन्डिंग का। नॉन बॉन्डिंग आपको 3 बताए थे हम, DXY, YZ एंड DXY। आपको 3 नॉन बॉन्डिंग बताए थे। क्या क्या था हमारा, DXY, DYZ और DZX। ये 3 हमारा नॉन बॉन्डिंग था। ये हमारा 3 हमारा नॉन बॉन्डिंग था। फिर हमारा हाईएस्ट एनर्जी किस में चला जाएगा हमारा, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में, जो ओवरलैपिंग नेगेटिव, ओवरलैपिंग कम करता है, मिनिमम ओवरलैपिंग जो करता है वो एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। चल हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते, ज़्यादा बेस्ट तरह से समझ आएगा। देन हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारा ये लिगेंड रहता है कोबाल्ट NH3 6 ये रहता है, तो ये देखिए एक NH3 जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन्स कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऑफकोर्स +3। पहले इसका कौन सा सिस्टम बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग D6 सिस्टम बनेगा। टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6। तो वो बॉन्डिंग के साथ करेगा तो 6 D ऑर्बिटल उसको देगा इलेक्ट्रॉन, और 12 कहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा आएंगे, लिगेंड से हमारा 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 6 हमारा D ऑर्बिटल से आएंगे। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18। अब MOT बनाते, देखिए पहले 3D का बनाएंगे। 3D में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 का फिलिंग कर दिए हैं। 4s A1G बोलते हैं, 4p T1U बोलते हैं, हो गया। सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग कौन किया था, स्टेबल कौन था, लोएस्ट एनर्जी किसका था, A1G का। तो देखिए A1G का सबसे नीचे होगा, सबसे लास्ट में देखिए A1G का है। उसके बाद कौन आएगा हमारा, T1U आएगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा आएगा EG आएगा हमारा, और हमारा बीच में जो आता है हमारा एंटी बॉन्डिंग का, क्योंकि ये जो एंटी बॉन्डिंग है इसका बीच का लेवल का मिडिल इसका एनर्जी लेवल होता है, जो कि यहाँ देखिए क्या दिया है, देखो मिडिल एनर्जी नॉन बॉन्डिंग का, सॉरी नॉन बॉन्डिंग का हमारा जो होता है वो मिडिल एनर्जी हमारा होता है। तो ये था हमारा। फिर देन उसके बाद हम लोग एंटी बॉन्डिंग का, जो ज़्यादा ओवरलैपिंग करेगा वो उसका एंटी बॉन्डिंग कम होगा। तो फिर सबसे पहले देखिए एंटी बॉन्डिंग इसका T1U का होगा, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग किसका होगा, T1U का होगा। फिर A1G का होगा, फिर उसके बाद S ऑर्बिटल का हो जाएगा हमारा। फिर हमारा S ऑर्बिटल इसका होगा, इसमें से EG का, ये देखिए A1G का,
फिर हमारे ये वाला ऑर्बिटल Eg का हमारा होगा। Eg का देखिए यहाँ बॉन्डिंग तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग हुआ है और बीच में हमारा हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन जो हो आया है नॉन डी से, वो कहाँ फिल होगा? एंड नॉन बॉन्डिंग में। तो पहले स्प्लिटिंग ज़्यादा हुआ इस दोनों के बीच में, ये बात ध्यान रखिएगा। जो हमारे इसमें स्प्लिटिंग होता है वो कहाँ हम लोग किसके किसके बीच में देखते हैं? तो हम लोग इसके नॉन बॉन्डिंग और Eg का एंटी बॉन्डिंग के बीच में देखते हैं कि कितना ज़्यादा स्प्लिटिंग है। इसमें हम लोग बॉन्ड मतलब स्प्लिटिंग करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग जो होता है वो यहाँ पर होता है, ना कि इधर इधर ये लोग के साथ होता है, ये दोनों के साथ होता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ज़्यादा स्प्लिट है तो ऊपर तो जा नहीं सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग। और जो हमारा 12 था इलेक्ट्रॉन लिगेंड का, वो देखिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन। ये सब का समेशन यहाँ 12 हमारा देखिए क्या गया होगा, 12 लिगेंड का और इसका छेद 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 हमारा टोटल यहाँ पर पहुँच गया है लिगेंड का। तो ये हमारा एलओजी पूरी तरह से बना हुआ है। ये आप इसको अच्छे से देखिए एलओजी को। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। पहले इस तीनों को आप बनाइए, इस तीनों के बाद आप ये देखिए किसका सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो ओवरलैपिंग होगा वो एस ऑर्बिटल करेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर ओवरलैपिंग करेगा बॉन्ड तो सबसे नीचे इसका एनर्जी आएगा और इसका एंटी बॉन्डिंग T1 के नीचे बनता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, कम करता है नेगेटिव ओवरलैपिंग। देन हमारा आ जाएगा उसके बाद T1U का। T1U भी बहुत अच्छा ओवरलैपिंग करता है जिस वजह से वो इसके ऊपर आएगा। T1U एक ट्रिक भी समझ ली, एस ऑर्बिटल जो बहुत अच्छा सर्कल है, तो सर्कल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा ओवरलैपिंग तो नीचे हो जाएगा। फिर T1U में क्या हो जाएगा, P वाला एक्सिस, तो वो इसके ऊपर आएगा। फिर हो जाएगा बात Eg, इसमें Eg का सबसे पहले आ जाएगा। Eg अलॉन्ग द एक्सिस आता है तो Eg का फिर हो जाएगा, तो Eg किया। फिर उसके बाद ये तीनों तो नॉन बॉन्डिंग है तो ये बीच में हो जाएंगे। फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग इसके ऊपर हो जाएगा, Eg का ये ऊपर, और फिर स्प्लिटिंग इसमें दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे और फिर फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा। सेम वे अब हम लोग थोड़ा सा वीक लिगेंड देखते हैं। वीक लिगेंड के बारे में हम लोग देखते हैं। व्हेन वीक लिगेंड होता है तो क्या, तो वीक लिगेंड सेम वही होता है। वीक लिगेंड होता है तो हमारा स्प्लिटिंग कम होता है। किसके किसके बीच में हमारा स्प्लिटिंग कम होता है, इस दोनों के बीच में स्प्लिटिंग कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है एंटी बॉन्डिंग में। व्हेन वीक लिगेंड स्मॉल स्प्लिटिंग होता है, स्मॉल डिफरेंस T2G और बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग में, मतलब एंटी बॉन्डिंग में स्मॉल। यहाँ पर ये देख लिए हम लोग। अब ये ऑर्डर ऑफ द एनर्जी सेम वही है, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग का एनर्जी इसका कम, फिर एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो है एनर्जी कम हो जाने की वजह से ये नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का लगभग एनर्जी सेम हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों लगभग सेम, यहाँ आराम से जंप कर जाता है, ये दोनों का एनर्जी एकदम सेम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने एंटी बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। वीक लिगेंड होता है, स्मॉल डेलो होता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ये कोबाल्ट F6, इसमें भी क्या सिस्टम D6 बनेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 6 हो जाएगा, कोबाल्ट का 12 हो जाएगा लिगेंड का। देन यहाँ पर भी हम लोगों ने फॉर्मेशन किया इसका, सेम वैसी मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ये हो जाएगा हमारा, ये Ag हो जाएगा, ये T1U हो जाएगा, ये T2G हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पूरा। सेम वे सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग कौन कर अच्छा, स्टेबल S, फिर उसके बाद T1U होगा, फिर Eg भी अलॉन्ग द एक्सिस आता है इसमें से, इसलिए इसका ये एंटी जो नॉन बॉन्डिंग है वो बीच में, फिर एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन और फिर फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये स्मॉल डिफरेंस है, वीक लिगेंड है, 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6 लिगेंड, और फिर देन हम लोग ऐसे करके बना देंगे। ये कितना बनेगा, जितना इधर है उतना ही, 1 2 3 4 5 6
6 बनेगा इधर हम लोग बनाएंगे। 2 2 4, एक A1G का बनेगा, एक X का बनेगा, एक Y का, फिर इसका, फिर इसका। टोटल इधर कितना है? 5 6। इधर A1G एक, फिर 3, 1 2 3 4 5। हाँ, ये तो नॉन बॉन्डिंग का तो बनेगा नहीं, तो हमारा ये 3 1 4 4 4 और 4 हो जाएगा, इसमें का 2, 1 2 3 4 5 6, 6 को यहाँ बनेगा, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग का तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो करेगा नहीं ओवरलैपिंग, तो ये यहीं रह जाएगा। तो 6 हमारा यहाँ बनेगा। तो ये नॉन बॉन्डिंग ये हमारा था, किस तरह से फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। ये अगर आपको समझ आया तो थम्स अप कीजिए। थैंक यू, बाय। ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में छोटे छोटे लेक्चर के साथ मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।